समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अब्दुल हफीज़ गांधी ने इस वक्त अल्ताफ के परिजनों से मुलाकात की है। हम उनसे समझेंगे क्या गांधी जी आपको जानकारी मिली, परिजनों से आपने बात करी है, क्या घटनाक्रम के बारे में आपको बता रहे हैं? देखिए, परिवार वाले तो सीधा सीधा पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि इसमें जो है पुलिस का कहीं ना कहीं रोल है, क्योंकि जिस तरह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत दिखाई जा रही है वो अनसाइंटिफिक है, नॉन साइंटिफिक है, क्योंकि इस तरह से कोई आत्महत्या नहीं कर सकता। तो परिवार का तो पूरा जो आरोप है वो पुलिस प्रशासन पे है और परिवार की ये मांग है कि दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। हमारी तरफ से ये मांग है कि जिस तरह से कस्टोडियल डेथ के मसले में पुराने केसेस में जो कंपनसेशन दिया गया है वो उतना ही कंपनसेशन करीब करीब जो है अल्ताफ की फैमिली को भी मिलना चाहिए। इस मसले में हाई लेवल की इंक्वायरी होनी चाहिए, या तो सिटिंग जज ऑफ द हाई कोर्ट करें या फिर सीबीआई इसमें इंक्वायरी करे। तो यही मैंने यहाँ पर देखा है कि लब्बो लुआब है कि ये लोग भी चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, हाई लेवल की जांच हो, क्योंकि आज अल्ताफ है, कल मेरा भाई हो सकता है, कल आपके साथ हो सकता है, किसी के साथ भी हादसा हो सकता है। और पुलिस भी इस देश के संविधान, इस देश के कानून के तहत काम करती है। पुलिस कानून से ऊपर नहीं है। यदि पुलिस ने भी इसमें हत्या की है तो पुलिस के खिलाफ भी केस चलना चाहिए। तो हमारी तो मांग यही है कि पुलिस के खिलाफ केस हो, इसमें एडवोकेट कंपनसेशन मिले और हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए। पुलिस के अधिकारी ये तर्क दे रहे हैं कि जो जिम्मेदार अधिकारी थे, जो थाना अध्यक्ष थे या और जो कर्मचारी थे पुलिस के, उनको निलंबित कर दिया गया है। तहरीर की बात की है उन्होंने कि अगर परिजन तहरीर देंगे तो एफआईआर लिखने को भी तैयार है। ऐसे में क्या लगता है आपको कि इतना कार्रवाई पर्याप्त है, उचित है, या और भी इसके आगे कुछ होना चाहिए? देखिए, सस्पेंशन इज नो पनिशमेंट, कल बहाल हो जाएंगे। दूसरी बात, जहां तक वो तहरीर की कर रहे हैं तो परिवार वाले तो अपनी तहरीर देंगे, उनकी तहरीर तैयार हो चुकी है, लेकिन पुलिस सोमोटो केस भी कर सकती है, अपने आप भी केस कर सकती है। यदि पुलिस को लगता है कि इसमें नाइंसाफी हुई है तो वो अपने पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस करें। पहले भी ऐसा होता है, नया नहीं हो रहा है। तो पुलिस क्यों इंतजार कर रही है? पुलिस खुद एफआईआर कर सकती है दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ। जब वो सस्पेंड कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं पुलिस वालों का दोष इसमें नजर आ रहा है। तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि सस्पेंशन कोई पनिशमेंट नहीं है। पहले भी हम केसेस देख चुके हैं, सस्पेंड होते हैं, कुछ महीनों बाद बहाल हो जाएंगे। इसमें जो कुछ पुलिस वाले हैं उनका अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो इसी तरह का ट्रैक रिकॉर्ड है। वो इस थाने से उस थाने में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, कहीं पर वो किसी की पिटाई करते हैं, कहीं पर वो थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। आप चाहें तो उन पुलिस ऑफिसर्स का ट्रैक रिकॉर्ड निकालिए और ये देखिए कि वो क्यों ही कासगंज में उनकी जो है एक थाने से दूसरे थाने में जो है फ्रीक्वेंट ट्रांसफर हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कुछ इसमें अधिकारी हैं जो कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करते हैं, कहीं ना कहीं वो थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करते हैं और इसीलिए उनका इतना फ्रीक्वेंट जो है वो ट्रांसफर होता है। ये जो बाथरूम का पाइप है जिसकी टोटी से लटक करके और फांसी लगाने की बात कही गई है, मैं भी वहाँ पर गया था और मैंने भी नापा तो लगभग 29-30 इंच का पाइप है। ये बात किसी के गले नहीं उतरती कि 29-30 इंच के पाइप से कोई फांसी लगा सकता है, लेकिन पुलिस ये तर्क दे रही कि ऐसे कई सारे केसेस पहले भी हुए हैं। तो उनका जो कहना है कि अल्ताफ बाथरूम गया था और वहीं पर उसने अपनी जैकेट के नाड़े से फांसी लगा ली। तो आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है जो पुलिस का तर्क है, पुलिस का जो दावा है, उसमें कुछ दम? देखिए, तर्कहीन है। और अगर दूध का दूध पानी का पानी चाहते हैं तो हम तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कहेंगे कि आप जो है राज्य सरकार को सीबीआई इंक्वायरी प्रेषित कीजिए, रिकमेंड कीजिए। और राज्य सरकार से भी हम कहेंगे कि इतना हाई प्रोफाइल केस हो चुका है, इसमें पूरी की पूरी नाइंसाफी नजर आ रही है, तो राज्य सरकार भी सीबीआई इंक्वायरी कराए। परिवार की ओर से कोई मांग है सीबीआई इंक्वायरी? बिल्कुल मांग है। मैंने माँ का स्टेटमेंट पढ़ा है कि माँ ने भी कहा है कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, और मैंने अल्ताफ के पिताजी से भी बात की है, उनका भी ये कहना है कि हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए, चाहे वो सिटिंग जज के तहत हो या फिर वो सीबीआई इंक्वायरी हो। जिस गुमशुदा लड़की की जानकारी के लिए अल्ताफ को कासगंज कोतवाली ले जाया गया था, उसके पिता का ये कहना है कि अल्ताफ लगातार उनकी बेटी को परेशान करता था और भागने में, उस लड़की के गायब होने में अल्ताफ का बड़ा रोल था। ये बात पुलिस के सामने पूछताछ में अल्ताफ ने कबूली भी है। अल्ताफ के परिजन इस बारे में क्या सोचते हैं, हम उनसे बात करेंगे। अल्ताफ के पिता चांद मियां हैं। जो लड़की गायब हुई है उसका पिता ये कह रहा है कि अल्ताफ परेशान करता था उसकी लड़की को, और जब वो घर से गायब हुई है तो अल्ताफ का हाथ था और उसने कुछ खुलासे भी पुलिस के सामने ऐसे किए हैं जिनसे ये बात साबित भी होती है। क्या आप मानते हैं सर? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि लड़का मरने के बाद तब परेशान करता था या उससे पहले? उससे पहले परेशान करता था तो मुझसे कह सकते थे, मैं जिंदा था, मरा नहीं था। और मरने के बाद जो ये बातें आ रही हैं ये उनकी गलत बात है, ये उनकी गलत बात है। या 2 महीने पहले या 4 महीने पहले जो टाइल्स लगाए थे उसके और जो पकड़वाने के बीच में काफ़ी टाइम हो चुका। जब चाहते तब आके कह सकते थे मेरे से।
कि आपका बच्चा मेरी बच्ची को परेशान कर रहा है, तो मैं उसके लिए कुछ सोल्यूशन करता, आपसे कहता, अपनों से कह के उसमें मार डंडे कुछ ना कुछ कह के उसके लिए करवाता। आपकी बच्ची से अलावा जब ऐसी बात थी तो मैं कह के उस बच्चे की कहीं ना कहीं शादी करा देता। लड़की का जो पिता है उससे आपका कोई जान पहचान और परिचय रहा है? जी, वो दूध बांटने आते हैं यहाँ मोहल्ले में, बस इतना ही जान पहचान है। ये तक नहीं मुझे मालूम है कि कौन सी जगह रहते हैं। ये सिर्फ इतना पता है कि लालपुर कहते हैं, वहाँ इतना था। कुछ फोटो और वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जिसमें ये समझ में आ रहा है कि दोनों एक दूसरे से अच्छी तरह परिचित भी थे। ये तो बनवा के भी डाले जा सकते हैं। जब हकीकत बताई ही नहीं है और लड़का मरने के बाद में जब दिखा रहे हैं आप, तो बनवा के ये डाले गए हैं। मैं तो यही चाहता हूँ। मतलब आपको लगता है कि ये फर्जी हो सकते हैं? फर्जी है, क्योंकि मरने ये बात शुरुआत में पहले भी उठ आ सकती थी। जो लड़का जिंदा था पकड़ने से पहले तो मुझे दिखा के मुझसे कुछ कहते, मैं उसकी कार्रवाई करवाता। जब उन्होंने कुछ बताया ही नहीं है और मुझे मालूम ही नहीं है तो मैं क्या मालूम। मैं तो यही समझूंगा कि फर्जी है। अच्छा, ये बताइए कि जो अल्ताफ की मौत के बाद में आपको कुछ पैसे दिए गए, कितने पैसे दिए गए और किसने दिए? 5 लाख रुपए दिए गए हैं, सीओ साहब ने दिए हैं। ये कैसे दिए? नगद दिए या चेक दी कोई? नगद दिए हैं। अच्छा, सीओ साहब ने अपने हाथ से दिए थे? जी, अपने हाथ से दिए? जी, अपने हाथ से दिए। ये नहीं बताया किस बात के पैसे दे रहे हैं? ये उन्होंने क्या बोलते हैं, मुआवजे के लिए, मुआवजे बतौर में दिया। 5 लाख रुपए ये मुआवजे बतौर में नगद कैश दिया था और 5 लाख के लिए कोई योजना में बता दिया कि 5 लाख के लिए हमने फार्म भर दिया, योजना आएगी, हम उसके जरिया से आपको 5 लाख रुपए दे देंगे। आपको 10 लाख रुपए दे रहे हैं हम। एक नौकरी के लिए बोला था उन्होंने। नौकरी ये नहीं कि मुझे पर्सनली नौकरी देंगे या 6 महीने कराने के बाद में मेरे हटा देंगे, ये कोई लिखत नहीं दी गई थी, मुझसे सिर्फ बोल दिया गया था। पैसे कहाँ हैं अभी? ये तो नगद, तो मुआवजा नगद तो दिया नहीं जाता है। ज़्यादातर मैंने सुना है कि चेक आता है, आरटीजीएस आता है, डीएम उसको संस्तुत करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। नगद पैसा कैसे मिल गया? ये मुझे नहीं मालूम। मेरे पास नगद रखा हुआ है, 500 की गड्डी है। वो जब चाहे, मेरे पास कोई आया नहीं और न मैं उस पैसे को लौटाने का पूरा प्रयास भी कर सकता हूँ। आपने वापस करने के लिए कहा है? जब कोई आएगा तो दे दूंगा, नहीं भाई तो मेरे घर में तो कमी हो चुकी है, मैं तो परेशान हूँ। तो लिया क्यों था आपने 5 लाख रुपए अगर आपको वापस करने थे तो? ये तो पैसे दे दिया और मेरे ऊपर प्रेशर डाल दिया। पहले पुलिस का प्रेशर पड़ चुका। जब मेरे से काम कराने लगे तो पैसा भी धीरे से सरका दिया उन्होंने। अब वही है कि जब मैं अपना दिमागी संतुलन खो बैठा हूँ, आप मेरे लिए कुछ भी लगा सकते हैं। एक पत्र आपसे लिखवाया गया था जिसमें आपका अंगूठा लगा है, वो पत्र लिखने के पहले पैसा दिया गया है या उसके बाद में दिया गया? उसके बाद में इतना मुझे महसूस है कि उसके बाद में दिया गया ये पैसा। और दिमाग संतुलन खोने के अंगूठा जो लगवाए गए हैं सारे। अल्ताफ के पिता को आप सुन रहे थे। उनका कहना है कि उन्हें 5 लाख रुपए बतौर मुआवजे कह करके दिया गया और सारा का सारा पैसा कैश में दिया गया है। सीओ इलाके के जो इलाकाई सीओ हैं उन्होंने ये पैसा उनको हैंडओवर किया है और ये कहना है कि मुझको ये पैसा नहीं चाहिए और ये पैसा मैं वापस करने के लिए बैठा हूँ। जिन हाथों से दिया गया है उन्हीं को हम लौटा देंगे। दूसरी बात, जो आरोप लड़की के पिता ने अल्ताफ पर लगाए हैं उस पर इनका कहना है कि अगर ऐसी कोई बात थी तो इस मोहल्ले में आते थे और उनको हमसे एक बार कम से कम ये बात बतानी चाहिए थी, हम अपने लड़के को समझाते या जो भी करते, लेकिन ये बात पहले क्यों नहीं बताई गई? तो एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो रहा है। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, कासगंज। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।